नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आइए जानते हैं जनन स्वास्थ्य क्यों महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्या कौन कौन सी व्याधियां हैं और इनका क्या क्या निदान है। तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है यौन संचरित रोग यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, ऐसी डिसीजेस जो कि सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के द्वारा होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है इसकी। तो ऐसे सभी रोग या संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, सामूहिक रूप से ऐसे रोगों को यौन संचारित रोग या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस कहा जाता है। यह इनको शॉर्ट में STD कहते हैं। अब इसके अलावा भी इन्हें रतिज रोग अथवा जनन मार्ग संक्रमित रोग भी कहा जाता है, या इनको जनन मार्ग का संक्रमण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है जनन मार्ग का संक्रमण? क्योंकि जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसको ये संक्रमित करते हैं। ठीक, तो आइए जानते हैं सबसे पहला रोग कौन सा है। सबसे पहला रोग है सुजाक या गोनोरिया, जो कि एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है? जीवाणु जनित, यानी कि ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। कारक पूछा जाता है एग्जाम में कि भैया बताइए कि जो सुजाक या गोनोरिया रोग है किस कारक के द्वारा होता है। तो इसका जो कारक है निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया। ठीक, याद रखना इसको, निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया जो होता है कौन सा रोग कोस करता है? सुजाक या गोनोरिया। नाम में ही है भाई, याद रखना आपको सिर्फ निसेरिया। ठीक है, गोनोरिया तो नाम उसका है ही। फिर इसमें पूछा जाता है इसके लक्षण, कि इसके लक्षण बताइए क्या होते हैं। तो लक्षण है जलन के साथ मूत्र का आना। ठीक, जब पेशाब करना जाता है कोई व्यक्ति, इससे संक्रमित व्यक्ति, तो उसको जलन होती है, साथ ही उसको मूत्र के साथ में पस आता है। ठीक है, मवाद आता है। फिर नेक्स्ट है इसका लक्षण है कि पुरुष तथा महिलाओं के मूत्र मार्ग, योनि एवं ग्रीवा में सूजन आ जाती है। ठीक है, इस तरह के लक्षण है जिसके आधार पर पहचाना जा सकता है कि किसी व्यक्ति को क्या हो सकता है, निसेरिया गोनोरिया रोग। ठीक है, सॉरी, गोनोरिया रोग हो सकता है जो कि निसेरिया गोनोरिया से होता है। फिर भैया बताइए अब इसका उपचार क्या है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। तो इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है, प्रतिजैविक दी जाती है, जिसके द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है? पेनिसिलिन, नार्बिक्टिन तथा सिप्रोफ्लॉक्सिन नामक एंटीबायोटिक्स के द्वारा इसको ट्रीट किया जा सकता है। ठीक, जल्दी से देख लीजिए एक बार इसका ओवरव्यू और इसको आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और अगला जो रोग है उसको पढ़ते हैं। अगला रोग है सिफिलिस। आइए जानते हैं किस कारक से होता है सिफिलिस। ट्रेपोनोमा पैलिडम नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके द्वारा यह रोग कोष होता है, जिसके द्वारा होता है। इसके क्या लक्षण होते हैं? पुरुषों एवं महिलाओं के मूत्र मार्ग में दाने निकल आते हैं और उसके साथ में मूत्र मार्ग से पस निकलता है। साथ में जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है, तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता है। फिर क्या उपचार है इसका? तो इसके उपचार के लिए प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है, एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। कौन कौन से हैं? पेनिसिलिन, नार्बिक्टिन है तथा इसमें डॉक्सीसाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक्स जो होते हैं इनका प्रयोग किया जाता है इसको ट्रीट करने के लिए। ठीक, नेक्स्ट डिसीज है जेनेटल हर्पीस। आइए देखते हैं क्या होता है जेनेटल हर्पीस। तो ये है 3rd नंबर का डिसीज। इसको कहते हैं जन्नांग हर्पीस या जेनेटल हर्पीस। ये एक पुरुषों तथा महिलाओं की योनि में होने वाला एक संक्रामक रोग है जो कि एक वायरस के द्वारा होता है। याद रखना, वायरस के द्वारा होने वाला रोग है जिसको हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु कहा जाता है। कौन सा है ये? हर्पीस सिंप्लेक्स विषाणु, जिसके द्वारा ये रोग कोष होता है। एक ऐसा रोग है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये रोग क्या लक्षण है इसके? पुरुषों और महिलाओं के जन्नांगों में अत्यधिक दर्द होता है इसके द्वारा जब ये हो जाता है तो, और साथ में स्त्रियों के योनि छिद्र एवं योनि में छाले पड़ जाते हैं इसके बाद में जब ये संक्रमण हो जाता है तो। अब यदि बात की जाए इसके उपचार की, तो इसका कोई उपचार नहीं है। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, इंग्लिश की है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही उपचार है। तो इस चीज का, इस बीमारी का सिर्फ एक ही उपचार है। क्या है वो? बचाव ही उपचार है। तो यदि ये रोग हो जाता है तो इसकी मतलब दर्द की अधिकता होने पर सिर्फ दर्दनाशक ही ली जा सकती है, जिससे कि दर्द कम हो सकता है।
अन्यथा इसका कोई भी उपाय नहीं है। ठीक, क्या क्या सावधानी बरती जा सकती है? सुरक्षित यौन संबंध तथा संयमित जीवन। ठीक है, तो इस तरह से सावधानियों को बरत कर ही इस रोग के द्वारा बचा सकता है। एक भयंकर रोग है, एक बार होने के बाद में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आइए जानते हैं नेक्स्ट डिसीज, वो है हेपेटाइटिस बी। इस चीज को आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट डिसीज देखते हैं हेपेटाइटिस बी। आइए देखते हैं डिसीज नंबर 4, हेपेटाइटिस बी। ठीक, ये जो बीमारी है HBV वायरस के द्वारा होती है। कौन से वायरस के द्वारा? HBV वायरस, यानी हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी है। ठीक है, इसके क्या लक्षण है? बुखार आना, पेट में दर्द होना, जी मचलाना, जो लिवर है उसका खराब हो जाना, लिवर सोराइसिस जिसको कहा जाता है, लिवर का काम करना बंद कर देना आदि इसके लक्षण होते हैं। इसका क्या उपचार होता है? इसका जो उपचार है कुछ इस तरह से किया जा सकता है जैसे कि इसका वैक्सीनेशन होता है, यानी टीकाकरण होता है, जिसके द्वारा इसके जो संक्रमण है उसकी आशंका को कम किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट जो डिसीज है वो है जेनाइटल वार्ट्स। ठीक है, वार्ट्स से ना होता है मस्से। ठीक, कारक है इसका HPV। ठीक, यानी कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। याद रखना इसको। इनके जो भी कारक हैं, जितनी भी अभी तक हमने बीमारियां पढ़ी हैं और आगे जो पढ़ने वाले हैं, इनके कारक जरूर याद रखना। ये आगे आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कहीं पे भी। तो याद रखना इसका जो कारक है जेनाइटल वार्ट्स का ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। ठीक, और इसके जो लक्षण है, पुरुषों के शिश्न, स्त्रियों के वल्बा, योनि में मस्से योनि आदि में मस्सों का बन जाना है। यहाँ पर ये जो भी जन्नांग होते हैं नर और मादाओं के, उन पर मस्से बन जाते हैं। ठीक है, और ये एक ऐसी बीमारी है जेनाइटल वार्ट्स कि ये जो मस्से होते हैं खत्म नहीं होते हैं और ये संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे में हो सकते हैं। ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा हो सकते हैं, किसी को हग करने के द्वारा हो सकते हैं, यानी किसी को गले लगने के द्वारा, किसी को हैंडशेक करने के द्वारा। तो यदि इसके फिर उपचार की बात करें तो ये जो बीमारी है जेनाइटल वार्ट्स, इसका कोई भी उपचार नहीं है, ये एक लाइलाज बीमारी है। फिर इसके बाद में आती है नेक्स्ट एंड लास्ट एड्स। जरूर सुना होगा आपने इसके बारे में। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। क्या होती है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो काम करना बंद हो जाता है। और यदि हमारा जब प्रतिरक्षा तंत्र यदि काम करना बंद कर देता है तो हम किसी भी बीमारी से नहीं लड़ सकते हैं। तो ये एक ऐसी ही बीमारी है जो कि हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय कर देती है। तो किस वायरस के द्वारा होती है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस के द्वारा होती है। इसको शॉर्ट में HIV वायरस कहा जाता है। पूछा जाता है कि जो AIDS एड्स जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है? तो उसका फुल फॉर्म याद रखना। 1 नंबर में ये भी पूछा जाता है, कई बार बच्चे गलत करके आ जाते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखना, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक बीमारी है, एड्स जिसको शॉर्ट में कहा जाता है। फिर कारक आपने पढ़ी लिया, HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जिसके कारण से होती है। फिर इसके बाद में यदि बात करें इसके लक्षणों की, तो इसके जो लक्षण इस तरह हैं, लगातार बुखार रहता है और मांसपेशियों में दर्द होता है, शरीर में थकान रहती है, दर्द रहता है, भार में कमी आ जाती है। ठीक है, व्यक्ति पूरी तरह से कमज़ोर हो जाता है और उसका प्रतिरक्षा तंत्र जो है इतना कमज़ोर हो जाता है कि उसको हल्का सा कोई भी बीमारी होगी वही उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगी। यानी कि उसको उसमें इतनी क्षमता नहीं बचेगी कि वो किसी भी एक छोटी से छोटी बीमारी से लड़ सके। इसमें क्या रहता है कि जो हमारी प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, टी हेल्पर सेल जो होती है वो समाप्त हो जाती है। पूछा जा सकता है कि जो HIV वायरस है कौन सी सेल को समाप्त करता है? सबसे पहले तो वो टी हेल्पर सेल को खत्म कर देता है। इसके यदि उपचार की बात करें तो इसका अभी तक कोई भी ऐसा कारगर उपचार नहीं है जिसके द्वारा कि इसको ट्रीट किया जा सके। इसको परमानेंट ट्रीट नहीं किया जा सकता है। सिर्फ ऐसी मेडिकेशंस है जो कि सिर्फ इसके साथ में व्यक्ति जी सकता है, लेकिन इसको पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता है। तो हमने पढ़ी काफ़ी सारी बीमारियां। इनमें जो हमने स्टार्टिंग की बीमारियां पढ़ी वो थी बैक्टीरियल डिसीज़, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस हैं। और बाद में जो बीमारियां हैं वायरसेस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। तो इनके कारक जरूर याद रखना। ये 1 नंबर में पूछे जाते हैं। किसी भी बीमारी का कारक आपसे पूछ लिया जाता है कि इस बीमारी का कारक क्या है, बताइए। ठीक है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। फिर इनके यदि इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि यौन संचालित बीमारियां क्या है, समझाइए।
तो इसमें जो भी आपने अभी तक ये पढ़ा है इसको पूरा का पूरा आप इस तरह से इसको नोट कर लीजिएगा और इसको पूरा का पूरा आप लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट में इसको आपको समझाया है। पॉइंट वाइज इसको आपने नोट करना है और उसके बाद में ऐसा कैसे ही आपको लिखना है, ठीक है। यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऑब्जेक्टिव में इसको आप कर पाएंगे, और यदि पूरा डिटेल्ड यदि आंसर आपको लिखने को आता है तो उसमें भी आप इसमें से लिख सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा और इससे ज़रूर आपको कुछ मदद मिली होगी, सीखने को मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।